परिवार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। आशा करते हैं इस कोरोना महामारी में आप सभी कुशल मंगल होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साहित्यालय समय समय पर कुछ न कुछ अपने रचयिताओं के लिए करवाता रहता है। और इस बार मासिक प्रतियोगिता में हमने लेखकों के लिए, रचयिताओं के लिए ये कोर्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। और कोर्स कंपटीशंस के अंदर हमारे रचयिताओं ने बहुत अच्छे अच्छे कोर्स भेजे हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा लेख कोर्स हमने सेलेक्ट किए हैं और उन्हें अब आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस कंपटीशन के अंदर विजेता बनाने के लिए आप जो भी बेहतरीन कोड लगे उस कोड को कृपया कमेंट में जरूर लिखें, ताकि उस लेखक को, उस रचयिता को प्रोत्साहन मिले और हम उसी के आधार पर अपना निर्णय ले सकें। तो अब आगे बढ़ते हैं कोड नंबर 1 की तरफ। रंगों से बिखरी रंग की रंगोली बनाने निकली थी। रंगों से बिखरी रंग की रंगोली बनाने निकली थी। मन के घर की ओर समर हवा से गिरती निकल गई। अंशु कुमार। बहुत ही अच्छा लिखा इन्होंने। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोड नंबर 2 की तरफ। अभी तो जिंदगी के कई सवाल बाकी है, कई इम्तिहान बाकी है, कई परिणाम बाकी है। जहां से शुरू किए थे जिंदगी का सफर, वह तो बस एक पल था। अभी तो जिंदगी के कई संघर्ष बाकी है। पूनम मिश्रा। वो इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से जिंदगी को रिप्रेजेंट किया है। आगे बढ़ते हैं कोड नंबर 3 की तरफ। कुदरत का कहर आया है, करुणा में बदल जाएगा। थम जाएगा ये समा, फिर ये जहां आगे बढ़ जाएगा। तेरे रोने से क्या होगा बंदे, उसकी एक नजर से ही ये अंधेरा उजाले में बदल जाएगा। मनसली। इन्होंने भगवान की प्रतिमा को इतने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है, बहुत ही अच्छा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं कोड नंबर 4 की तरफ। भीख नहीं किताब दीजिए, जाने मत दीजिए यह सोचकर कि अपना तो नहीं, क्योंकि एक शिक्षित तो समाज शिक्षित, क्योंकि एक शिक्षित तो समाज शिक्षित, और शिक्षा से ही हमारी उन्नति है, हमारी उन्नति देश की प्रगति। इसलिए भिक्षा नहीं शिक्षा दीजिए। रेखा शर्मा। रेखा जी ने बहुत ही बेहतरीन संदेश दिया है और हमें इस संदेश को अमल में लाना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोड नंबर 5 की तरफ। घट के पट खोल हिये में तोल, घट के पट खोल हिये में तोल, फिर बोल बोल अनमोल। संतोष कुमार कौली जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और इसी से आगे बढ़ते हैं हम कोड नंबर 6 की तरफ। बहते झरने से सुलह करके आता हूँ। बहते झरने से सुलह करके आता हूँ। इस बात का अंदेशा है कि कह के मान जाएगा। सबके हिस्से में कुछ और आता है। दिल की भावना है, दिल से कभी सह के और जान जाएगा। अंशु कुमार। बहुत ही बेहतरीन। और अगर आपको जो भी कोट्स अच्छा लगे, कृपया करके आप कमेंट करके जरूर बताएं। अपने रचयिताओं का हौसला बढ़ाने में आपके कमेंट्स बहुत ही लाभकारी हैं। आगे बढ़ते हैं कोट नंबर 7 की तरफ। मनुष्य की अपनी ही इच्छाएं उनके दुखों का मूल कारण होता है। जितनी ही अधिक इच्छाएं उतना ही अधिक दुख। इसलिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर सदैव नियंत्रण रखना चाहिए। बलराम सिंह। बहुत ही अच्छा संदेश दिया बलराम जी ने। और नेक्स्ट बढ़ते हैं कोड नंबर 8 की तरफ। रोशनी की दरकार थी, एक आस की प्यास थी। रोशनी की दरकार थी, एक आस की प्यास थी। मीलों चले हैं कहीं दूर, तेरे आने भर की रात थी। अंशु कुमार। अंशु जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोड नंबर 9 की तरफ। लगता है कोई बैठा है कमरे के एक कोने में, घोर गुप्त अंधेरे में। एक भी चिराग नहीं है रोशन, एक भी चिराग नहीं है रोशन। शायद जख्म अंधेरे से भी गहरा है उसके सीने में, शायद जख्म अंधेरे से भी गहरा है उसके सीने में। रीता कुशवाहा। रीता जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। और इसी से आगे बढ़ते हैं कोड नंबर 10 की तरफ। सुरभित सुशोभित रंग से शब्दों में है जीवन भरा, सुरभित सुशोभित रंग से शब्दों में है जीवन भरा। जो रचे हर मायने जीवन भरी जैसी धरा। कविता है वो संवेदना अनुभव से है जिसको भरा, कविता है वो संवेदना अनुभव से है जिसको भरा। रचना नहीं यह शब्द की, रचना नहीं ये शब्द की, अस्तित्व है इसकी कला। AR आसाक रजक।
बहुत ही अच्छा लिखा अशोक जी ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड नंबर 11 की तरफ। औरत खुद रूठती है और किसी रूठे को मनाती भी है। औरत खुद रूठती है और किसी रूठे को मनाती भी है। औरत खाती है और खाना बनाती भी है। औरत सोती है और लोरी गाकर सुनाती भी है। औरत गम देती है और गम भुलाती भी है। शायद औरत वह गजल है जिसे कोई गा नहीं सकता, और औरत वह पजल है जिसे कोई सुलझा नहीं सकता। सोनामणि देवनाथ। सोनामणि जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। औरत रूप की प्रतिमा को इन्होंने जो उजागर किया है बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोर्स नंबर 12 की तरफ, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने बेहतर से जो भी आपको अच्छा कोर्स लगे उसको कमेंट्स जरूर करके बता रहे होंगे। दूसरों की बात पर विश्वास करने से बेहतर है खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि दूसरों की बात कभी कभी गलत सिद्ध हो सकती है, लेकिन आत्मविश्वास कभी गलत सिद्ध नहीं हो सकता। गुड नाइट। बहुत ही अच्छा लिखा इन्होंने। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोड नंबर 20 की तरफ। राह चलते चोट खाकर राह चलते, राह चलते चोट खाकर राह चलते, बदलते परिस्थिति होने पर भगवान से कृपा मांगते, जन्म देते माता पिता, जन्म देते माता पिता, और समय आने पर संतान बोलते हम कुछ नहीं जानते। पूजा। पूजा जी ने बहुत ही बेहतरीन रिप्रेजेंट किया है अपने माता पिता के बारे में। बहुत अच्छा। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोड नंबर 14 की तरफ। वो कैसे कह दे कि सावन बादों की बरखा रंगीली, वो कैसे कह दे कि सावन बादों की बरखा रंगीली, जिसके पेट में आग भूख की ओर चूल्हे पर काली पतीली। वो गरीब क्या लुत्फ उठाए इस बरखा का, वो गरीब क्या लुत्फ उठाए इस बरखा का, जिसकी आंखों में पानी, झोपड़ी की छत नीली। दिलबाग सिंह। दिलबाग जी ने बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोड नंबर 15 की तरफ। वो जिंदगी जिंदगी का ख्वाब नहीं एक हकीकत है। वो जिंदगी जिंदगी का ख्वाब नहीं एक हकीकत है। इससे नजरें चुराना नहीं आंखें मिलाना सीखो। इससे नजरें चुराना नहीं आंखें मिलाना सीखो। जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत होगा। जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत होगा। फिर आप मुश्किलें देखकर मुस्कुराना सीखो। महक अंसारी। महक जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हमें जिंदगी से कैसे सुलझना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोट नंबर 16 की तरफ, और आपसे उम्मीद करते हैं कोट आप जो बेहतरीन कोट लगे वो कृपया कोटेशन नीचे कमेंट में जरूर करते रहें। रोज लुटती है आबरू मेरी देश में, फिर क्या राजनीतिक पार्टियों में कैंडल मार्च निकालने की होड़ लगती है। अर्पणा उपाध्याय। संदेश बहुत ही इसके अंदर हिडन संदेश है, और आप सभी इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं लेखिका इसमें जो क्या कहना चाहती हैं। तो दोस्तों हमारे अभी तक यहाँ तक हमने 16 कोटेशन को सेलेक्ट किया था, और बाकी अगर किसी भी लेखक का रचयिता का कोट्स पेंडिंग रहते हैं वो हम नेक्स्ट कॉम्पिटिशन्स के अंदर लेके आएंगे, और इस प्रतियोगिता का रिजल्ट हम 10 दिसंबर 2020 को अनाउंस करेंगे हमारी साहित्य.com वेबसाइट के माध्यम से। आप हमारे साहित्यालय परिवार से जुड़े रहें, और समय समय पर हम आपके लिए इसी तरीके से बेहतरीन कविताएं, कवि सम्मेलन, अपने अलग अलग टाइप से कॉम्पिटिशन्स या प्रतियोगिताएं और कवि सम्मेलन हम करवाते रहते हैं समय समय पर। तो आप साहित्य.com से जुड़े रह सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जुड़े रहें, और दिशा लाइव ग्रुप का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इसके अंदर अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहयोग दे रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो आप सभी ने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में आपका अहम योगदान दिया है। और दोस्तों आपसे जल्द ही मिलते हैं एक अलग कवि सम्मेलन के साथ में, जिसकी जानकारी आपको शायद पता भी होगी। अभी नेक्स्ट 20 दिसंबर को हम एक कवि सम्मेलन का आयोजन करा रहे हैं ऑनलाइन। तो जो भी इस कवि सम्मेलन के अंदर भाग लेना चाहते हैं तो कृपया करके साहित्य.com की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए साहित्य.com पर विजिट कर हमारे स्पोर्ट टीम से बात कीजिए। आपका जो भी डाउट क्वेरी है वो हमारी टीम आपका सॉल्यूशन जरूर निकालेगी। किसी भी तरीके की सहायता के लिए अगर आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो team@sahitya.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।